गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदन कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से पुनः आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लास के इस प्रोग्राम से। इतने दिन से तो हम लोग पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन आज सोचे कि थोड़ा कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग पढ़ाते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन। एक्चुअली पैथोलॉजी होता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। किसी भी कोर्स के में डीएमएलटी हो या ओटी हो, हर चीज़ के लिए पैथोलॉजी तो जरूरी ही है। और आजकल बीमारियों को जांच करने के लिए या पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, पैथोलॉजी का ही यूज किया जाता है। इसलिए पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैथोलॉजी होता क्या है, देखिए डिफिनीशन। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज प्रोसेस विथ द एम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड कॉजेज। पैथोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ डिजीज है, या फिर जो सफरिंग करता है पेशेंट उसका स्टडी हम लोग करते हैं, उसको हम लोग पैथोलॉजी बोलते हैं। तो पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज इन विच द एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, डिजीज के नेचर और कॉज को पहचानना। वही लिखा है, पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज प्रोसेस विद द एम ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर नेचर एंड कॉज। नेचर मतलब किस नेचर का है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, कैसे पता करेंगे, नया है या पुराना बीमारी है, पैथोलॉजी के थ्रू ही पता करते हैं। एंड इसका कॉज, एग्जैक्ट कॉज क्या है, फैक्टर या रिस्पॉन्सिबल क्या है डिजीज के पीछे, किस रीजन क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर में ये जानते हैं हम लोग। फिर उसका इटियोलॉजी है, मतलब कॉज है, उसका फेट है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं पैथोलॉजी में, क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। या फिर इजी में हम लोग इजी लैंग्वेज में एक चीज़ और बता सकते हैं कि फिजियोलॉजी में हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ द बॉडी, और पैथोलॉजी में एबनॉर्मल पढ़ते हैं, एबनॉर्मलिटीज क्या हो सकती है। दिस इज अचीव्ड बाय ऑब्जर्विंग ब्लड, यूरिन एंड फीसेज एंड डिजीज टिश्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग पेशेंट। अचीव कैसे करते हैं पैथोलॉजी, ब्लड से, यूरिन से, फीसेज मतलब स्टूल होता है, एंड डिजीज टिश्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग पेशेंट। किसी लिविंग पेशेंट से ये चीज़ें हम लोग लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं बाय द लिविंग पेशेंट बाय द यूज ऑफ एक्सरे, मेनी अदर टेक्निक्स है, ठीक है। एक्सरे है, ईवीएसजी है, यूरिन है, फीसेस है यानी स्टूल है, ब्लड है, ये सारे चीज़ को अंडर स्टडी हम लोग करते हैं पता लगाने के लिए कॉज को। एंड मेनी अदर टेक्निक, दिस टेक्निक आर स्टडीड ऑन द क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये सारा टेक्निक किसके अंदर में आता है, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर में आता है। द ग्रेट ह्यूमन पैथोलॉजिस्ट रुडोल्फ विर्सॉ इज द फादर ऑफ पैथोलॉजी। फादर ऑफ पैथोलॉजी किसको बोलते हैं, रुडोल्फ विर्सॉ को बोलते हैं। द पर्पस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ पैथोलॉजी का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। इधर डायग्नोसिस मतलब डायग्नोस मतलब पहचानना, पता करना, क्या पता करना, डिजीज का कॉज, डायग्नोस, ट्रीट, कंट्रोल एंड प्रिवेंट द डिजीज। डिजीज को डायग्नोस पहचान करना, उसका उपचार करना, कंट्रोल करना, कैसे उसको रोकथाम किया जा सकता है, एंड प्रिवेंट, उससे बचाव कैसे किया जा सकता है। ये चारों चीज हम लोग पढ़ते हैं पैथोलॉजी के अंदर में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पैथोलॉजी जो है स्टडी ऑफ डिजीज है, उसका एम ये होता है कि डिजीज को पहचानना, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका रोकथाम प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम लोग, ये सारा चीज़ पैथोलॉजी के अंदर में आता है, ठीक है। चलिए इसके बाद से हम लोग देखते हैं इसका पार्ट्स क्या क्या होता है पैथोलॉजी का। मैंने दो पार्ट्स में इसको बांटा जाता है, एक क्लिनिकल पैथोलॉजी होता है, एक जनरल पैथोलॉजी होता है। पहले इसको आप लोग लिख लीजिए। कोई भी दिक्कत हो इसमें पैथोलॉजी से, डेफिनेशन से रिलेटेड, या जहाँ नहीं समझ में आए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए इसको लिखिए आप लोग। पैथोलॉजी जान गए, क्लिनिकल पैथोलॉजी समझ गए। उसके बाद से आता है स्टडी ऑफ पैथोलॉजी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है जनरल पैथोलॉजी और एक होता है सिस्टेमिक पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी क्या होता है, इट डील्स विथ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजीज, इट इज रिलेटेड टू होल बॉडी। जनरल मतलब कहने का मतलब है कि सामान्य, पूरे बॉडी से ये रिलेटेड होता है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ द डिजीज है, इट इज रिलेटेड टू होल बॉडी से रिलेटेड होता है ये। और एक आता है सिस्टेमिक पैथोलॉजी।
सिस्टेमिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम से जो डिजीज जुड़ा हुआ हो, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन से या सिस्टम से, ठीक है। सिस्टेमिक पैथोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ डिजीज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सिस्टम। स्पेसिफिक या पर्टिकुलर में बोल सकते हैं, रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ऑर्गन और या पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम के किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे या किसी एक सिस्टम पे, जैसे CVS हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसमें अगर कोई सी दिक्कत हो तो उसको हम लोग पढ़ेंगे सिस्टेमिक पैथोलॉजी के अंडर में। या फिर GIT ट्रैक है, वो अलग सिस्टम है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो एक अलग सिस्टम है। इस टाइप का एक एक अगर पर्टिकुलर किसी सिस्टम में अगर कोई दिक्कत है उसको हम लोग पढ़ेंगे सिस्टेमिक पैथोलॉजी। इसको और डिटेल में हम लोग आगे जानेंगे, जनरल तौर सिस्टेमिक को। इसके बाद से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए बताते हैं कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, पैथोलॉजी का जो मेन टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स है, जैसे हेल्थ क्या होता है, डिजीज क्या होता है, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका फेट क्या होता है, इटियोलॉजी क्या होता है, ये सारा चीज़ आगे हम लोग बताएंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं कुछ टर्म। चलिए तो जान गए जनरल पैथोलॉजी और सिस्टेमिक पैथोलॉजी। जनरल जो पैथोलॉजी था वो जनरली होल बॉडी से रिलेटेड था, और सिस्टेमिक पैथोलॉजी जो था वो सिस्टेमिक या पर्टिकुलर ऑर्गन या सिस्टम से रिलेटेड था। उसके बाद से आता है टर्मिनोलॉजी इन पैथोलॉजी। टर्मिनोलॉजी जो कुछ मेन टर्म है पैथोलॉजी में, वो सारा चीज़ें, जैसे हेल्थ है, और कोई आपसे पूछ दे आखिर स्वास्थ्य है क्या, तो आप लोग बोलेंगे ना कि मतलब स्वास्थ्य है हम, लेकिन एग्जैक्टली हेल्थ है क्या, स्वास्थ्य है क्या। तो हेल्थ इज ए कंडीशन व्हेन इंडिविजुअल इज इन कंप्लीट अकॉर्डेंस विद द सराउंडिंग्स। इंडिविजुअल का मतलब कोई पर्सन, एक कंप्लीट अकॉर्डिंग्स विद द सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग मतलब आसपास, या फिर जो बॉडी में जितने भी सिस्टम है वो एक अकॉर्डिंगली चले, हारमोनियस वे में चले, उसको हम लोग हेल्थ बोलते हैं। एक और इसका डेफिनेशन है जी, इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। और कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग अच्छे से है, उसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ। उसके बाद से आता है डिजीज। आखिर डिजीज क्या है, बीमारी क्या होता है, तो दो वर्ड से मिलकर बना है। डिस मतलब इज, मतलब डिस्कम्फोर्ट, और फीलिंग ऑफ अनइजीनेस। जहाँ पे डिस लग गया वहाँ पे मतलब डिसऑर्डर हो जाना, और इज मतलब कंफर्ट होता है, कंफर्टेबल महसूस करना। तो डिस उसमें लग गया तो डिसकंफर्टेबल मतलब अपने आप को आरामदायक नहीं महसूस करना, डिसकंफर्ट महसूस करना, उसको हम लोग डिजीज बोलते हैं। ए स्टेट ऑफ डिसकंफर्ट टू द बॉडी इज डिजीज। डिजीज इसको बोलते हैं जिसमें हमारा बॉडी डिसकंफर्ट हो जाए, कंफर्टेबल नहीं फील करे, उसको हम लोग डिजीज बोलते हैं। फिर पेशेंट क्या है, पेशेंट जो बीमार होता है उसको पेशेंट बोलते हैं। तो पेशेंट इज द पर्सन अफेक्टेड बाय डिजीज। डिजीज हो गया जिसमें डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, और जो आदमी जो पर्सन डिस्कम्फर्ट महसूस करता है उसको हम लोग पेशेंट बोलते हैं। पेशेंट इज द पर्सन, वो पर्सन जिसको जो अफेक्ट है डिजीज से, और डिजीज हम लोग जान गए। फिर आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मैंने पहले ही बता दिया, पैथोलॉजी मतलब डिजीज और लॉजी मतलब स्टडी। पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज, इज कॉल्ड पैथोलॉजी। उसके बाद आता है सिम्टम्स। आखिर सिम्टम्स होते क्या है, वैसे कॉमनली यूज होता है कि सिम्टम्स या लक्षण कोई भी बीमारी, लेकिन सिम्टम्स किसको बोलते हैं, तो सिम्टम्स आर दोज विच आर नरेटेड बाय पेशेंट्स एंड हिज रिलेटिव। सिम्टम्स उसको बोलते हैं, वो ऐसा फीलिंग है, ठीक है, या उसको बोलते हैं फिर सिम्टम्स जो पेशेंट के थ्रू हिमसेल्फ या नरेटेड बाय अदर्स, मतलब जो उसके सराउंडिंग है, जो उसके आसपास रहते हैं, वो कुछ देखे या पेशेंट खुद महसूस करे, उसको हम लोग सिम्टम बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद से आता है सिम्टम्स के बाद से साइन। साइन उसको बोलते हैं, सिम्टम जो था खुद पेशेंट के द्वारा फील किया जाता था, नैरेट या पहचान किया जाता था पेशेंट के द्वारा या उसके रिलेटिव के द्वारा। लेकिन साइन क्या होता है, साइन आर दोज विच आर ऑब्जर्व बाय द क्लिनिशियन और फिजिशियन। ये ओनली
फिजिशियन या क्लिनिशियन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है साइन। उसके बाद से आता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज या जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिजीज या जिसके वजह से डिजीज प्रोड्यूस हुआ उस कॉज को हम लोग बोलते हैं इटियोलॉजी। इट इज ए कॉजल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिजीज। डिजीज कैसे फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्मेशन हुआ डिजीज का, उसके लिए जो कॉजल रिस्पॉन्सिबल है, जो कॉज रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम लोग बोलते हैं एटियोलॉजी। उसके बाद से आता है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है, द मैकेनिज्म या प्रोसेस बोल सकते हैं, द मैकेनिज्म बाई विच द डिजीज इज प्रोड्यूस। किस प्रोसेस के थ्रू डिजीज प्रोड्यूस हुआ उसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस। उसके बाद से आता है फेट। फेट मतलब आउटकम ऑफ डिजीज। डिजीज जो है आउटकम कैसे हुआ, बढ़ा कैसे। उसके बाद से आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में जो होता है स्ट्रक्चरल फीचर हो जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द डिजीज। जैसे कोई डिजीज है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेज आएंगे, जैसे आरबीसी में है या डब्ल्यूबीसी में, किसी ऑर्गन में कोई बीमारी है, लीवर में, किडनी में या किसी और भी ऑर्गन में, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेज जो अगर आ जाए, ठीक है, या फिर नेक्रोसिस हो जाए, गैंग्रीन हो जाए, सड़ना गलना, सेल डेथ करना चालू हो जाए, तो क्या क्या चेंजेज आएंगे स्ट्रक्चरल में, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। उसके बाद आता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इसमें आता है तो फंक्शनल फीचर ऑफ द डिजीज। ये तो स्ट्रक्चरल फीचर देखते हैं मॉर्फोलॉजी में, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में फंक्शनल फीचर देखते हैं, क्या क्या फंक्शन उसका डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद आता है सिंड्रोम। सिंड्रोम को इजीली बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। जिसकी पहचान नहीं हो पा रही हो, जिसको रिकॉग्निशन नहीं हो पा रहा हो या डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं सिम्टम या सिंड्रोम। A syndrome is an aggregate of signs and symptoms or a combination of lesions without which the disease cannot be recognized। डिजीज की पहचान नहीं हो पाई लेकिन एक साथ बहुत सारे साइन सिम्टम्स दोनों जुड़े हुए हों, उसकी पहचान नहीं हो पा रही, उसको हम लोग बोलते हैं सिंड्रोम। और सिम्टम्स किसको बोलते थे, दोज नरेटेड या रिकॉग्नाइज बाई पेशेंट और उसके रिलेटिव जो भी पहचान करते हैं उसको सिम्टम्स बोलते हैं। और साइन जो है नए ऑब्जर्व करता है फिजिशियन या क्लिनिशियन। इटियोलॉजी मतलब कॉज बता दिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज के लिए। पैथोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है डिजीज का प्रोसेस है कैसे बढ़ता है आगे, उसको पैथोजेनेसिस बोलते हैं। फेट में आउटकम ऑफ डिजीज। मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चरल जो चेंजेज आता है उसके बारे में पढ़ते हैं। और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में जो फंक्शनल चेंजेज आते हैं उसमें फंक्शन क्या क्या डिस्टर्ब हुआ उसको जानते हैं। सिंड्रोम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स होता है। पहले दो चार और टर्मिनोलॉजी बाकी है उसको दिखा देते हैं, पहले इसको आप लोग लिख सकते हैं, देख लीजिए। तो चलिए सिंड्रोम मैंने बता दिया, सिंड्रोम तक आप लोग लिख लीजिए। सिंड्रोम जो है कॉम्बिनेशन था साइन एंड सिम्टम्स का। उसके बाद से आता है प्राइमरी डिजीज। प्राइमरी डिजीज इज द डिजीज, उस डिजीज को बोलते हैं प्राइमरी डिजीज विदाउट एविडेंट कॉज। उसका कोई एविडेंट कॉज नहीं होता है, उसके लिए कोई एविडेंस नहीं होता है कि आखिर हुआ क्यों है, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे प्राइमरी हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज ए एब्नॉर्मली हाई बीपी विदाउट एपरेंट कॉज। जिससे थोड़ा सा किसी का अगर बीपी वगैरह बढ़ जाता है तो लोग उसको क्या बोलता है, ये नहीं बोलता है कि प्राइमरी डिजीज है या प्राइमरी थी है, ठीक है ना, हाइपरटेंशन है, उसको लोग बोलता है कि बीपी हाई है, लेकिन उसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी डिजीज उसको बोलते हैं, सेकेंडरी डिजीज इज द डिजीज विच रिप्रेजेंट एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ सम अदर अंडरलाइंग लेजन। ये कॉम्प्लिकेशन को बोलते हैं, ऐसा कॉम्प्लिकेशन मान लीजिए अगर कोई दूसरा डिजीज जैसे रेनल स्टोन है या फिर कुछ और डिजीज है रेनल में या किडनी में कहीं भी, लीवर में, और उसके वजह से कोई और साइन सिम्टम प्रोड्यूस होता है कहीं और पे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो सेकेंडरी डिजीज विच रिप्रेजेंट एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ सम अंडरलाइंग लेजन। जैसे एग्जांपल में देखिए प्राइमरी में बोलते थे थोड़ा सा अगर बीपी हाई हुआ हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं हाई बीपी, ठीक है। वैसे एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन एग्जांपल में देखिए, सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज ए एबनॉर्मली हाई बीपी एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ सम अदर लेजन। जैसे एग्जांपल में रेनल आर्टरी स्टेनोसिस, अगर रेनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाए मतलब पतला हो जाए उसके वजह से हाइपरटेंशन बढ़ जाता है पूरे बॉडी में, जिसको हम लोग बोलते हैं
प्राइमरी डिजीज, किसी और डिजीज की वजह से अगर हो पाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं। इसमें विदाउट अपरेंट एविडेंस के जो बोलते हैं उसको हम लोग प्राइमरी डिजीज बोलते हैं। इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं पता होता है, कोई एविडेंट नहीं होता है, अपरेंट एविडेंट नहीं होता है प्राइमरी में। सेकेंडरी में एक कॉम्प्लिकेशन होता है जो किसी और लीजन, किसी और डिजीज की वजह से वो प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग सेकेंडरी डिजीज बोलते हैं। इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रांचेज ऑफ पैथोलॉजी। जैसे कुछ फॉरेंसिक पैथोलॉजी आएगा, इम्यूनोलॉजी आएगा, जेनेटिक्स आएगा, केमिकल हो जाएगा, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो रहने देते हैं, आज तक इतना ही लिख लीजिए। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ब्रांचेज ऑफ पैथोलॉजी। अगर इसमें कोई दिक्कत हो आप लोग को तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसको बताएंगे। चलिए ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।